भाइयों और बहनों, आज आप ये संदेश सुन रहे हैं, ये कोई संयोग नहीं है। मैं गहराई से मानता हूं कि पवित्र आत्मा ने आपको यहां तक पहुंचाया है, क्योंकि आज हम एक ऐसी सच्चाई पर बात करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जो साधारण से शब्द आप रोजाना बिना सोचे समझे बोल देते हैं, वे चुपके से आपके आध्यात्मिक भविष्य को गढ़ रहे हैं। ये कोई बड़े बड़े पाप भरे शब्द नहीं होते, कोई खुली बगावत नहीं, बल्कि बहुत सामान्य, बहुत मासूम लगने वाले वाक्य होते हैं। कुछ तो बहुत विनम्र भी लगते हैं, लेकिन अगर इन्हें नहीं बदला गया तो ये आपके विश्वास को धीरे धीरे कमजोर कर देंगे, आपके विकास को रोक देंगे और परमेश्वर के साथ आपकी निकटता को छीन लेंगे। नीति वचन 18:22 में स्पष्ट लिखा है कि मृत्यु और जीवन जीभ के वश में है, और जो उससे प्रीति रखते हैं वे उसके फल को खाएंगे। मतलब आपके शब्द कभी तटस्थ नहीं होते, वे बीज की तरह होते हैं। वे आध्यात्मिक क्षेत्र में घोषणाएं बन जाते हैं। जो आप बार बार बोलते हैं वही आपकी वास्तविकता बनने लगती है। आपके शब्द या तो स्वर्ग के साथ जुड़ते हैं या शैतान के लिए दरवाजे खोल देते हैं। प्रभु यीशु ने खुद चेतावनी दी है मत्ती 12:35 में कि न्याय के दिन हमें अपनी हर एक व्यर्थ बात का लेखा देना पड़ेगा। इसलिए आज का यह संदेश सिर्फ सकारात्मक सोच सिखाने के लिए नहीं है, ये दिखावे के लिए नहीं है, ये आपके मुंह को परमेश्वर के सत्य के साथ पूरी तरह जोड़ने के लिए है। आज हम 5 ऐसे वाक्यों पर बात करेंगे जो बहुत से सच्चे विश्वासी अनजाने में बोलते रहते हैं। ये वे लोग हैं जो नियमित प्रार्थना करते हैं, कलीसिया जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और परमेश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं। फिर भी उनके मुंह से ये शब्द निकल जाते हैं और ये उनके आशीषों को टालते हैं, उनके विकास को रोकते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर का वचन इनके बारे में क्या कहता है। पहला वाक्य है, कल से शुरू करूंगा या कल से करूंगा। सुनने में कितना जिम्मेदार लगता है ना। कल से प्रार्थना शुरू करूंगा, कल से बाइबल पढ़ूंगा, कल से उस पाप को छोड़ दूंगा, कल से माफी मांग लूंगा। लेकिन सच ये है कि यह शैतान का सबसे प्रभावी हथियार है जो विश्वासियों को आध्यात्मिक रूप से स्थिर रखता है। कल इसलिए सुरक्षित लगता है क्योंकि ये आज की आज्ञाकारिता की जरूरत को टाल देता है, लेकिन इसी के साथ ये आपकी दोष सिद्धि, आपकी गति और आपकी तुरंत जवाब देने की सामर्थ्य को चुपके से चुरा लेता है। याकूब 4:14 में बहुत कड़ी सच्चाई लिखी है कि हम नहीं जानते कि कल क्या होगा। हमारा जीवन तो कोहरा है जो थोड़ी देर दिखता है और फिर गायब हो जाता है। कल की कोई गारंटी नहीं है। कल शैतान का सबसे प्रिय शब्द है। फिरौन ने भी एक एक कल बोलकर अपना हृदय कठोर किया और अंत में कल कभी आया ही नहीं। अगर परमेश्वर आज आपको किसी बात के लिए दोषी ठहरा रहा है, क्षमा मांगने, पाप छोड़ने, प्रार्थना करने या किसी कदम उठाने के लिए, तो आज ही वो दिन है। आज ही अनुग्रह उपलब्ध है। परमेश्वर इरादों को अभिषेक नहीं करता, वो आज्ञाकारिता को अभिषेक करता है। दूसरा वाक्य है, परमेश्वर तो मेरे दिल को जानता है। ये कितना आध्यात्मिक लगता है, लेकिन ज्यादातर समय ये दोष सिद्धि से बचने का ढाल बन जाता है। जब हम बदलना नहीं चाहते, जब सच्चाई असुविधाजनक लगती है, जब आज्ञाकारिता महंगी पड़ती है, तब हम ये कहकर निकल लेते हैं। ये विनम्रता का मुखौटा पहने हुए प्रतिरोध है। हाँ, परमेश्वर आपके दिल को जानता है और यही बात हमें सांत्वना नहीं बल्कि गंभीरता सिखानी चाहिए। यिर्मयाह 17:9 कहता है कि हृदय सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला और असाध्य है। परमेश्वर सिर्फ आपके इरादे नहीं देखता, वो आपके छिपे उद्देश्यों को भी देखता है, उन क्षेत्रों को भी देखता है जिन्हें आप उसकी प्रभुता से बचा कर रखते हैं। ये कहकर कि परमेश्वर मेरे दिल को जानता है, हम सुधार को ठुकरा रहे होते हैं। परमेश्वर का सर्वज्ञान बदलाव की अनुमति नहीं है, वो बदलाव का निमंत्रण है। दाऊद ने सही प्रार्थना की थी भजन 139 में, हे परमेश्वर मेरी खोज कर, मेरे मन को जान ले, मेरी परीक्षा कर और देख कि मेरे में कोई बुरी रीति तो नहीं। परिपक्व विश्वासी परमेश्वर के ज्ञान के पीछे नहीं छिपते, वे उसकी ज्योति को आमंत्रित करते हैं। दोष सिद्धि निंदा नहीं है, वो पुत्रत्व का प्रमाण है। तीसरा वाक्य है, परमेश्वर तो बस मुझे खुश देखना चाहता है। ये कितना कोमल और प्रेमपूर्ण लगता है, लेकिन जब ये सत्य की जगह ले लेता है तो ये समझौते का सबसे बड़ा बहाना बन जाता है। हमने खुद को यह विश्वास दिला लिया है कि परमेश्वर का सबसे बड़ा लक्ष्य हमारी। चौथा वाक्य है, मैं तो ऐसा ही हूं।
ये बहुत ईमानदार लगता है, लेकिन इसके नीचे परिवर्तन के प्रति गहरा प्रतिरोध छिपा होता है। मैं गुस्से वाला हूं, मैं चिंता करने वाला हूं, मैं हमेशा से ऐसा रहा हूं। ये बातें अतीत पर आधारित होती हैं, परमेश्वर की योजना पर नहीं। 2 कुरिन्थियों 5:17 कहता है कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, सब कुछ नया हो गया। आपका पुराना स्वभाव आपको बताता है कि आप कहां से शुरू हुए, लेकिन वो आपको वहीं रुकने का बहाना नहीं दे सकता। जब आप ये कहते हैं तो आप उस पहचान से सहमत हो रहे होते हैं जिसे प्रभु यीशु क्रूस पर पहले ही ठोंक चुके हैं। आप उन व्यवहारों की रक्षा कर रहे होते हैं जिन्हें परमेश्वर ठीक करना चाहता है। अनुग्रह स्थिरता के लिए नहीं, विकास के लिए है। पवित्र आत्मा आपके दोषों को संभालने के लिए नहीं, आपके स्वभाव को पूरी तरह नया करने के लिए दिया गया है। अब पुराने स्व को दोहराना बंद कीजिए और नई सृष्टि की घोषणा कीजिए। 5वां वाक्य है, मैं अकेले ही संभाल लूंगा। यह बहुत मजबूत लगता है, लेकिन यह अभिमान और डर की जड़ से निकलता है। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मैं खुद कर लूंगा, किसी को परेशान नहीं करना चाहता। यह जिम्मेदारी लगती है, लेकिन अक्सर ये घावों को छिपाने का तरीका होता है। सबोपदेशक 4:9-10 कहता है कि 2 एक से अच्छे हैं, क्योंकि यदि एक गिरे तो दूसरा उसे उठा लेगा। परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि हम अकेले लड़ें। समुदाय सुरक्षा है, अलगाव कमजोर करता है, संगति मजबूत करती है। यहां तक कि प्रभु यीशु ने गेत्सेमने में शिष्यों से साथ रहने को कहा। अगर परमेश्वर का पुत्र अकेले नहीं चला तो हमें अकेले चलने की क्या जरूरत। चंगाई अक्सर उसी पल शुरू होती है जब आप किसी को अपने असली रूप में देखने देते हैं।